सहारा समय के एडिटर भूपेश कोहली ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। समय की टीम पहुंच चुकी है देश के सबसे पुराने राज्य कोलकाता में, करीब 300 साल पुराना राज्य, और यहां का एक ऐतिहासिक ग्राउंड परेड ग्राउंड, जहां पर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलीज कर चुके हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रैली करने वाले हैं और यहां पर उत्साह जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कि 200 से ज्यादा सीटें इस बार उन्होंने हासिल करनी है, उस दावे में कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको एक बार मंच दिखा देते हैं। यहीं पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ेंगे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर दो अलग अलग मंच बनाए गए हैं। एक मंच जो आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस मंच में स्थानीय नेता बैठेंगे। बड़ा मंच जहां पर प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठेंगे। एक तरफ मीडिया के लिए भी इंतजाम किया गया है। 200 से ज्यादा सीटें। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि अगर जो लोग विपक्षी जो हम पर हंस रहे हैं इस आंकड़े को लेकर, उनको हंसने दीजिए, लेकिन हम 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। और उसके पीछे आधार भी बताया जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। जितनी टूट ममता बनर्जी की पार्टी में पिछले दिनों में हुई है वो देखने लायक है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके पास अभी मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रस्तुत करने के लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो कल रैली होने वाली है, एक बड़े पैमाने पर रैली होने वाली है, उसकी तैयारियां यहां पर जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां पर एसपी जी ने पूरे मंच को अपने घेरे में ले लिया है। कोलकाता पुलिस जो कि सेकंड थर्ड लेयर में सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कल रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। सैकड़ों की तादाद में ये लोग हैं। आपसे समझना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? देवव्रत घोष, मैं कूच बिहार से आया हूँ। यहाँ पर रैली में शामिल होने के लिए आए हैं आप सब, और क्या एजेंडा क्या था इस कल की रैली का? एकदम हम लोग नरेंद्र मोदी के ये जो ब्रिगेड समावेश है 7 तारीख को, जो आगामी दिन में बंगाल में एक परिवर्तन के यात्रा करेगा, जो हम लोग को पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता मोदी जी को कम से कम 200 आसन देके आशीर्वाद देगा और बंगाल में एक सुशासन प्रतिष्ठित होगा। जो इतने दिन से बंगाल में एक बदहाली के हालत पे बंगाल जा चुका है, इससे बंगाल को आने वाले दिन में मुक्ति मिलेगी और बंगाल के जनता को एक नया सुबह दिखने पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी जी के हाथ। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार हैट्रिक करने जा रही है। क्या लगता है उसके दावों में कितना दम? उसका दावा एकदम खोखला है। हम लोग, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारा लक्ष्य 200 प्लस है। भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन रही है और हमारा एक ही लक्ष्य है, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है हम सभी लोगों को। और मोदी जी के कल के ब्रिगेड के इस रैली से ये बंगाल का पूरा जनता ममता दीदी को दिखा देने वाला है कि हम सब लोग भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और इस रैली को लेकर कितना उत्साह है बंगाल की जनता में? मैं यहीं कलकत्ता बड़े बाजार क्षेत्र से हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं बंगाल की जनता जो दिन पर दिन राजनीतिक अत्याचार के शिकार हुई है, जो वो अभी भी स्वप्न देखना नहीं छोड़ी है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनवाएंगे, उस सोनार बांग्ला को प्रतिष्ठा करने के पथ पर हम सभी कार्यकर्ता अग्रसर होके और सोनार बांग्ला बना के हम लोग जरूर पश्चिम बंगाल की जनता को उनके हाथ में सौंपेंगे। ममता बनर्जी का कहना है या तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 30 की जगह 130 रैलियां कर ले, लेकिन बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां पर विकास का काम हुआ है। आप समझते हैं क्या? ऐसा तो एकदम ठीक बात नहीं है। ममता दीदी जो बात बोल रहे हैं ये उसका मनपसंद एक बात है। वो बस बंगाल को और भी धोखेबाजी करने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो है वो जनता दिख रहा है कि बंगाल में एक भी नौकरी नहीं है। आने वाले दिन में जो युवा समाज है उसके हाथ में काम नहीं है, वो भिक्षा नहीं मांगता है, उसको उनका हक चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी ही दे सकता है बंगाल के युवा समाज को। आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, आपको वोट डालना है जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग होगी। इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब आप बटन दबाने जाएंगे, कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे? इस बार का विधानसभा का वोट पश्चिम बंगाल के नौजवानों के आंखों का सपनों का वोट होगा। यहाँ के किसानों के सपनों का वोट होगा, पश्चिम बंगाल के व्यवसायियों का, पश्चिम बंगाल के महिलाओं का, पश्चिम बंगाल के निवासियों का आशा भरी दृष्टि से जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में
ध्वस्त होते हुए पश्चिम बंगाल को बदलने की जो मुहिम है उसका ये वोट होगा। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल एक नया सवेरा देखेगा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। ये पश्चिम बंगाल की जनता तय कर देगी, कल के रैली से ही इस बात को तय हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग अभी से मौजूद हैं, जिनकी तादाद लाखों में होने वाली है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मॉरल अप होगा। उनको लगेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगेगा, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी। ये तो आने वाली 2 तारीख को पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त कोलकाता के परेड ग्राउंड से मैं अपने कैमरामैन मनु के साथ भूपेश कोहली, कोलकाता।